हेलो एवरीवन। फिर से एक बार क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ नर्सिंग के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंट्यूबेशन के बारे में। किसके बारे में? इंट्यूबेशन के बारे में। इंट्यूबेशन होता क्या है? इंट्यूबेशन होता क्या है? तो इंट्यूबेशन का मतलब होता है जब भी हम किसी ट्यूब को इनसाइड द हॉलो ऑर्गन यानी बॉडी इंसर्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं? इंट्यूबेशन। ये कितना टाइप का होता है? दो टाइप का। जब हम नोज के थ्रू इंसर्ट करते हैं उसको बोलते हैं नोज नेजो इंट्यूबेशन। जब हम माउथ के थ्रू इंसर्ट करते हैं उसको बोलते हैं ओरो इंट्यूबेशन। तो इंट्यूबेशन क्या होता है? तो इंसर्शन ऑफ ट्यूब इनसाइड द हॉलो ऑर्गन और बॉडी कॉल्ड इंट्यूबेशन। और ये कितने टाइप का होता है? दो टाइप का। कितने टाइप का? दो टाइप का। जो पहला होता है उसको बोलते हैं फर्स्ट को नेजो इंट्यूबेशन और सेकेंड ओरो इंट्यूबेशन। नेजो इंट्यूबेशन का मतलब जब हम ट्यूब को नोज के थ्रू क्या करते हैं? नोज के थ्रू इंसर्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं? नेजो इंट्यूबेशन। इंसर्ट द ट्यूब थ्रू नोज, उसको क्या बोलेंगे? नेजो इंट्यूबेशन। जब हम ट्यूब को माउथ के थ्रू इंसर्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं? ओरो इंट्यूबेशन। इंसर्ट द ट्यूब थ्रू माउथ। इंट्यूबेशन क्या होता है? जब भी किसी ट्यूब को हम इंसर्ट करते हैं हॉलो बॉडी में तो उसको क्या बोलते हैं? इंट्यूबेशन। और ये कितना टाइप का होता है? दो टाइप का। जब हम नोज के थ्रू करते हैं उसको बोलते हैं नेजो इंट्यूबेशन। जब हम माउथ के थ्रू करते हैं उसको बोलते हैं ओरो इंट्यूबेशन। नेक्स्ट, हम इंट्यूबेशन करते कब हैं, यानी इसका इंडिकेशन क्या होता है इंट्यूबेशन करने का? तो फर्स्ट, जब अपर एयरवे ब्लॉक हो जाता है या ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है और पेशेंट में गैस एक्सचेंज नहीं होता है, ब्रीदिंग नहीं कर पाता है, तो क्या करते हैं? इंट्यूबेशन करते हैं। यानी फर्स्ट अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक ऑब्स्ट्रक्ट और ब्लॉक, यानी जो रिस्पिरेटरी ट्रैक है उसमें क्या हो गया? ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, ब्लॉकेज आ गया, उसके लिए क्या करते हैं? इंट्यूबेशन करते हैं। सेकेंड, जब कोई भी पेशेंट, दूसरा सिनेरियो, जब भी कोई भी पेशेंट खुद से अनेबल होता है ब्रीदिंग करने में, यानी सांस लेने में और छोड़ने में, तो उसमें क्या करते हैं? इंट्यूबेशन करते हैं। उस कंडीशन को बोलते हैं रिस्पिरेटरी फेलियर। क्या कर पा रहा है? रिस्पिरेशन खुद से नहीं कर पा रहा है, ब्रीदिंग खुद से नहीं कर पा रहा है, क्या होता है? रिस्पिरेटरी फेलियर। थर्ड, जब भी कोई पेशेंट अनकॉन्शियस हो, कोमा में हो, ट्रोमा हो गया हो, एक्सीडेंट हुआ हो, इंजरी हुआ हो, तो इसके कारण क्या होता है? कभी वो ब्रीदिंग नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं? इंट्यूबेशन करते हैं। यानी कोमा वाले पेशेंट में, अनकॉन्शियस में और ट्रोमेटिक पेशेंट में। क्यों करते हैं इसमें? क्योंकि क्या करना होता है? ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए। किसके लिए? ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए क्या करते हैं? इंट्यूबेशन करते हैं, यानी इंट्यूबेट करते हैं। फोर्थ, जब भी कोई भी सिक्रीशन एयरवे में ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा हो और वो रिमूव नहीं हो रहा हो, तो क्या करते हैं? इंट्यूबेट करके उसको सक्शन करके क्या करते हैं? उसको रिमूव करते हैं। तो किस लिए? टू रिमूव सिक्रीशन फ्रॉम एयरवे, यानी एयरवे से क्या करने के लिए?
ऑब्स्ट्रक्शन और सिक्रीशन को रिमूव करने के लिए क्या करते हैं, इंटूबेशन करते हैं। फिफ्थ, जब हम किसी भी पेशेंट का सर्जरी के लिए ले जाते हैं और उसका जो सर्जरी होता है जनरल एनेस्थेसिया के अंदर होता है, तो उसको क्या करते हैं, जब भी जनरल एनेस्थेसिया लगता है तो क्या कर देता है, पेशेंट को अनकॉन्शियस कर देता है। उसके लिए क्या करते हैं, फिर इंटूबेशन करते हैं। क्या, क्यों, क्योंकि उसको क्या करना होता है, ब्रीदिंग कराना होता है। इसके लिए क्या करते हैं, इंटूबेशन करते हैं। यानी पेशेंट जब जनरल एनेस्थेसिया में हो तो क्या करते हैं, इंटूबेट करते हैं। नेक्स्ट, जब इंटूबेट करते हैं तो कौन सा पोजीशन प्रोवाइड करते हैं, इंटूबेशन करने में कौन सा पोजीशन प्रोवाइड करते हैं ड्यूरिंग इंटूबेशन, ड्यूरिंग इंटूबेशन। तो फर्स्ट जो पोजीशन है उसका नाम है स्निफिंग पोजीशन। क्या, स्निफिंग पोजीशन। और सेकेंड जिसको बोलते हैं रोज पोजीशन। जो स्निफिंग पोजीशन होता है उसमें क्या करते हैं, एक पीलो या ब्लैंकेट का यूज करते हैं। किसका, पीलो और ब्लैंकेट, जिसका जो थिकनेस हो, थिकनेस कितना होना चाहिए, 7 to 10 सेंटीमीटर। और इसको कहाँ प्लेस करते हैं, अंडर द शोल्डर एंड नेक, जिसके कारण क्या होता है, और क्या करते हैं, फ्लेक्शन ऑफ नेक और एक्सटेंशन ऑफ हेड। क्या होता है इसके कारण, नेक का फ्लेक्शन होता है और हेड का एक्सटेंशन होता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, ईयर और स्टर्नम एक हॉरिजॉन्टल लाइन में प्रेजेंट हो जाता है, हॉरिजॉन्टल लाइन में, यानी एक्स एक्सिस में क्या हो जाता है, ईयर और स्टर्नम हॉरिजॉन्टल लाइन में आ जाता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, अपर ट्रैक, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इजीली ओपन हो जाता है और इंटूबेट करने में इजी हो जाता है, यानी आसानी हो जाता है क्या करने में, इंटूबेट करने में। सेकेंड, रोज पोजीशन। इसमें भी क्या करते हैं, पिलो का यूज करते हैं अंडर द शोल्डर और नेक, और क्या करते हैं, जो हेड है उसको बैकवर्ड में क्या करते हैं, एक्सटेंशन करते हैं, जिसके कारण क्या हो जाता है, एयरवे ओपन हो जाता है, यानी बैकवर्ड हेड एक्सटेंशन। क्या है, दो पोजीशन है जिसको क्या करते हैं, यूज करते हैं हम लोग ड्यूरिंग इंटूबेशन। अब जब किसी भी पेशेंट में ओबेसिटी हो या शॉर्ट नेक हो, उसमें कौन सा पोजीशन यूज करते हैं, तो उसमें करते हैं ड्यूरिंग इंटूबेशन रैम्पेट पोजीशन। ये क्या होता है रैम्पेट पोजीशन, तो रैम्पेट पोजीशन में हम क्या करते हैं, शोल्डर, नेक और हेड को 20 to 25 डिग्री क्या करते हैं, एलिवेट करते हैं। किस चीज से एलिवेट करते हैं, तो अंडर द शोल्डर, नेक एंड हेड क्या प्लेस करते हैं, पिलो, नहीं तो ब्लैंकेट या फिर रैम्पेट डिवाइस लगाते हैं, और क्या करते हैं, हेड को, शोल्डर को और नेक को 20 to 25 डिग्री एलिवेट करते हैं, जिसके कारण क्या हो जाता है, ओबेसिटी पेशेंट में या ओबेसिटी और शॉर्ट नेक जो पेशेंट होता है उसमें क्या हो जाता है, ये जो स्टर्नम और नेक क्या आ जाता है, हॉरिजॉन्टल लाइन में। और क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन में आ जाता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, अपर एयरवे क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है, और क्या हो जाता है, इजी हो जाता है, इजिली इंटूबेट हो जाता है। क्या हो जाता है, इजिली इंटूबेशन हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं लैरिंगोस्कोप। लैरिंगोस्कोप क्या होता है, तो ये क्या है, इक्विपमेंट है जिसका यूज करते हैं हम लोग एयरवे को ओपन करने के लिए। किसके लिए, एयरवे को ओपन करने के लिए, यूज टू ओपन एयरवे। क्या करने के लिए, एयरवे को ओपन करने के लिए, क्या है, एक इक्विपमेंट है।
या और आर्टिकल्स। इसमें ये क्या है, लैरिंगोस्कोप है। इसको क्या बोलते हैं, इस वाले पार्ट को हैंड और इस वाले पार्ट को ब्लेड बोलते हैं। और ये जहां पे कनेक्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, हुक। और ये जब कनेक्ट होता है तो ब्लेड में एक लाइट लगा होता है, उसको फ्लैश बोलते हैं, फ्लैश लाइट। जो कि जब हम इसको कनेक्ट करते हैं हैंडल से तो क्या करता है, ये फ्लैश लाइट जलता है। और इसको, और ये क्या करता है फ्लैश लाइट, ये एयरवे को सीन करने में, ड्यूरिंग इंट्यूबेशन एयरवे को सीन करने में हेल्प करता है। और इसको कब कब चेक करते हैं, तो इन्वेंट्री के दौरान। इन्वेंट्री कितना बार होता है हॉस्पिटल में, तो 3 टाइम्स होता है 24 आवर में, हर एक, मतलब एवरी शिफ्ट में। इसको एवरी शिफ्ट में क्या करते हैं, इसको चेक करते हैं, मॉनिटर करते हैं इसको, जो ये क्या कर रहा है, प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं। देन ये जो ब्लेड है, लैरिंगोस्कोप का ब्लेड, ये ब्लेड दो टाइप का होता है। ये ब्लेड दो टाइप का होता है। एक को बोलते हैं मिलर ब्लेड, दूसरा मैकिन्टॉश। मैकिन्टॉश ब्लेड। जो मिलर ब्लेड होता है वो कैसा होता है, स्ट्रेट होता है। कैसा होता है, स्ट्रेट। जो मैकिन्टॉश है कैसा होता है, कर्व होता है। जो मिलर ब्लेड है इसको किस में यूज करते हैं, तो नियोनेट्स और चाइल्ड में, यानी नियोनेट्स और चाइल्ड में यूज करते हैं। जो सेकेंड मैकिन्टॉश ब्लेड है इसका यूज कहाँ पे करते हैं, तो इसका यूज लार्ज चाइल्ड में और एडल्ट में, यानी एडलोसेंट, एडलोसेंट और एडल्ट में यूज करते हैं। किसका, मैकिन्टॉश का और मिलर का। जो साइज ऑफ ब्लेड होता है अकॉर्डिंग टू एज ग्रुप, कौन सा साइज का लैरिंगोस्कोप का ब्लेड यूज करते हैं, तो प्री टर्म में जो यूज करेंगे वो 00 नंबर का ब्लेड यूज करते हैं। नियोनेट्स में 0 नंबर का, 1 to 2 ईयर चाइल्ड में 1 नंबर का, और उससे बड़ा चाइल्ड हो तो 2 नंबर का, और एडल्ट में कितना करते हैं 3 नंबर का, और लार्ज एडल्ट में 4 नंबर का। कितना नंबर का, 4 नंबर का। सबसे ज्यादा यूज होने वाला ब्लेड होता है वो 3 नंबर का होता है। ये क्या है, ब्लेड का साइज, यानी लैरिंगोस्कोप का जो ब्लेड है उसका, जो किसके अकॉर्डिंग, एज के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, यूज करते हैं। प्री टर्म में 00 नंबर का, नियोनेट में 0 नंबर का, 1 to 2 ईयर चाइल्ड में 1 नंबर का, चाइल्ड में 2 नंबर का, एडल्ट में 3 नंबर का, और लार्ज एडल्ट में 4 नंबर का। फिर इंट्यूबेशन के टाइम पे क्या क्या इक्विपमेंट का नीड पड़ता है, तो पहला लैरिंगोस्कोप, क्यों, तो एयरवे को ओपन करने के लिए, और प्रॉपर विजुअलाइजेशन ऑफ एयरवे को देखने के लिए किसका उपयोग करते हैं, यूज करते हैं, तो लैरिंगोस्कोप का। दूसरा ईटी ट्यूब। ईटी ट्यूब क्या है, इंडोट्रेकियल ट्यूब। ये अकॉर्डिंग टू एज क्या करते हैं, उसके साइज का ईटी ट्यूब यूज करते हैं। देन थर्ड सर्जिकल ग्लव्स, क्यों यूज करते हैं, तो स्टेरलाइज टेक्निक मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं, ईटी ट्यूब क्या करते, सॉरी, सर्जिकल ग्लव्स यूज करते हैं। फिर ये क्या है, फोर्थ एस्टिलेट, और ये बोगी। ये क्या होता है, ये दोनों एक प्लास्टिक का रॉड है। क्या है, प्लास्टिक का रॉड है, जो क्या करता है, गाइडर का काम करता है। क्या करता है, गाइडर का काम करता है। कब करता है,
क्या करता है, गाइडर का काम करता है। ये लैरिंगोस्कोप के साथ क्या करते हैं, इसको प्लेस्ट कर देते हैं और क्या करते हैं, लैरिंगोस्कोप के साथ इसको प्लेट करते हैं। इसमें क्या करते हैं, ईटी ट्यूब को ऑलरेडी इंसर्ट करके और फिर क्या करते हैं, ईटी ट्यूब को एयरवे में इंसर्ट करते हैं, फिर क्या करते हैं, इसको रिमूव कर लेते हैं, बुगी और स्टिलेट को। क्या करता है, गाइडर का काम करता है, एज ए गाइडर वर्क करता है। देन क्या यूज करते हैं, ऑक्सीजन सोर्स। क्या है, ऑक्सीजन सोर्स। क्यों करते हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए और ड्यूरिंग इंट्यूबेशन हाइपर ऑक्सीजनेट करने के लिए। किसके लिए, हाइपर ऑक्सीजनेट के लिए। फिर क्या करते हैं, अम्बू बैग का यूज करते हैं। क्यों करते हैं, मैनुअल ब्रीदिंग प्रोवाइड करने के लिए। किसके लिए, मैनुअल ब्रीदिंग के लिए। किस चीज का यूज करते हैं, अम्बू का। अम्बू में ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं अम्बू मास्क, जिसको हम लोग सी और ई टेक्निक से क्या करते हैं, पकड़ते हैं और उससे क्या करते हैं, नोज और मुंह, जो माउथ है इसको क्या करते हैं, नोज और माउथ को प्रॉपर कवर करते हैं। इसमें इस वाले पार्ट को बैग बोलते हैं। यहाँ पे भाल्व लगा हुआ रहता है जिसको प्रेशर रिलीजिंग भाल्व बोलते हैं। यहाँ पे भी एक भाल्व होता है जिसको प्रेशर रिलीजिंग भाल्व बोलते हैं। ये वाले पार्ट को बोलते हैं रिजर्वायर, जो कि क्या करता है, ऑक्सीजन को रिजर्व करता है। और यहाँ पे एक होता है ऑक्सीजन इनलेट, जिसके थ्रू ऑक्सीजन ट्यूब को क्या करते हैं, कनेक्ट करके दूसरे तरफ इसको किससे कनेक्ट करते हैं, ऑक्सीजन सोर्स से। फिर किसका यूज करते हैं, सिरिंज का। सिरिंज का यूज किस लिए करते हैं, ईटी ट्यूब के कव को इन्फ्लेट करने के लिए। और ये कितना इसमें एयर फिल करते हैं, तो जितना नंबर का साइज का ट्यूब होगा उतना एमएल क्या करेंगे, एयर को फिल करेंगे। देन क्या करते हैं, सक्शनिंग कैथेटर का यूज करते हैं। क्यों करते हैं, ड्यूरिंग इंटुबेशन कोई भी सिक्रीशन आ जाए उसको सक करने के लिए, रिमूव करने के लिए क्या करते हैं, सक्शनिंग कैथेटर। ये जो होता है 18 नंबर का होता है, ये 16, 14, 12, 10, 8 और ये 6 नंबर का होता है। कौन सा, सक्शनिंग कैथेटर। देन किसका यूज करते हैं, स्टेथोस्कोप का। स्टेथोस्कोप का यूज कब होता है, यानी जब इंटुबेशन होता है, इंटुबेशन होता है इस वाले पॉइंट को जहां से दोनों ब्रोंकस डिवाइड होता है उसको क्या बोलते हैं, करीना पॉइंट। और जो ईटी ट्यूब का जो प्रॉपर प्लेसमेंट होता है वो होना चाहिए कहाँ पे, करीना पॉइंट से 1 to 2 सेंटीमीटर एबव। अगर इससे ज्यादा इंसर्ट कर देते हैं तो क्या हो जाता है, ये ईटी ट्यूब कहाँ चला जाता है, या तो राइट लंग्स में या लेफ्ट लंग्स में। अगर राइट लंग्स में चला गया तो स्टेथोस्कोप से जब हम अस्कल्टेशन करेंगे लेफ्ट लंग्स में तो क्या होगा, साउंड अब्सेंट मिलेगा, साउंड अब्सेंट मिलेगा। अगर इनकेस लेफ्ट में आ गया तो राइट में साउंड अब्सेंट मिलेगा। फिर यूज करते हैं कैप्नोग्राफी। कैप्नोग्राफी क्या है, एक डिवाइस है, एक क्या है, डिवाइस है जिसका यूज करते हैं CO2 का प्रेशर लेवल को चेक करने के लिए, एसेस करने के लिए। क्या करने के लिए, एसेस द CO2 प्रेशर लेवल। कहाँ का, ट्रेकिया का। अगर इनकेस अगर क्या होगा, ईटी ट्यूब इसोफेगस में चला गया तो वहां पे CO2 का लेवल ज्यादा आएगा अकॉर्डिंग टू ट्रेकिया। तो इसका जो नॉर्मल लेवल होता है वो कितना होता है, 35 to 45 mmHg। क्या करता है ये, CO2 का प्रेशर एसेस करता है। लास्ट में क्या करते हैं, ईटी टाई का यूज करते हैं। इसको क्यों करते हैं, फिक्स करने के लिए। किसको, ईटी ट्यूब को। कहाँ पे फिक्स करते हैं, कॉर्नर ऑफ माउथ में। कितना नंबर पे, तो 23 नंबर, 23 सेंटीमीटर इंसर्ट करके उसको क्या करते हैं, फिक्स करते हैं। और इसको यहाँ पे गांठ लगाकर क्या करते हैं, एबव द ईयर ऊपर ले जाकर, एबव द ईयर ले जाकर बिहाइंड द हेड क्या कर देते हैं, उसको फिक्स कर देते हैं ईटी टाई को। फिर एनेस्थेसिया के टाइम पे क्या करते हैं, सॉरी, इंट्यूबेशन के टाइम पे क्या करते हैं, एनेस्थेसिया का यूज करते हैं। और एनेस्थेसिया में क्या क्या यूज करते हैं,
तो पहला सिडेटिव यूज करते हैं और दूसरा मसल को रिलैक्स करने के लिए मसल रिलैक्सेंट यूज करते हैं। एक सिडेटिव, दूसरा मसल रिलैक्सेंट। सिडेटिव कौन सा यूज करते हैं? तो सबसे ज्यादा प्रोपोफोल का यूज होता है। इसका प्रोपोफोल। और दूसरा मेडाज का, जिसको बोलते हैं मेडाजोलम। क्या है दोनों? एक सिडेटिव है और ये क्या करता है? सिडेट करता है, अनकॉन्शियस करता है पेशेंट को। ये कब? इसको लगाने से पहले क्या क्या चेक करते हैं? तो बीपी, पल्स और रिस्पायरेशन। यानी बीपी, बीपी क्या होना चाहिए? नॉर्मल होना चाहिए, क्योंकि ये क्या करता है? इसका साइड इफेक्ट हाइपोटेंशन, ब्रेडिकार्डिया और रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस या एपनिया कॉज करता है। इसके लिए क्या करते हैं? पल्स, रिस्पायरेशन और बीपी को चेक करते हैं, जो कि क्या होना चाहिए? नॉर्मल होना चाहिए। मसल रिलैक्सेंट क्या यूज करते हैं? तो सक्सिलिन कोलिन का यूज करते हैं। किसका? सक्सिनिल कोलिन का यूज करते हैं। ये क्या करता है? मसल्स को रिलैक्स करता है। क्या करता है? मसल्स को रिलैक्स करता है। कहाँ के मसल्स को? ब्रोंकस मसल्स को, जिसके कारण क्या हो जाता है? ये मसल रिलैक्स रहता है, इसके थ्रू क्या हो जाता है? इजिली इंट्यूबेशन करने में क्या होता है? इजी होता है, इजिली इंट्यूबेट हो जाता है अगर मसल रिलैक्स रहता है। तो एनेस्थेसिया के तौर पे दो यूज करते हैं, सिडेटिव और मसल रिलैक्सेंट। सिडेटिव में प्रोपोफोल और मेडाजोलम, मसल रिलैक्सेंट में क्या करते हैं? सक्सिलिन कोलिन यूज करते हैं। अब बिफोर इंट्यूबेशन क्या करते हैं? इंट्यूबेट करने से पहले क्या करते हैं? तो लेमन स्कोर चेक करते हैं। क्या करते हैं? लेमन स्कोर चेक करते हैं। ये लेमन स्कोर होता क्या है? लेमन स्कोर होता क्या है? तो इसको चेक क्यों करते हैं लेमन स्कोर को? तो एयर वे को एसेस करने के लिए। किसके लिए? एसेस द एयर वे, एयर वे को एसेस करने के लिए। बिफोर द इंट्यूबेशन क्या करते हैं? लेमन स्कोर चेक करते हैं। लेमन का फुल फॉर्म होता है लेमन। क्या करते हैं? एल से होता है लुक्स एक्सटर्नली, यानी बाहर में कोई ट्रोमा इंसीजर ये सब लगा हुआ तो नहीं है, उसको चेक करते हैं। लुक एक्सटर्नली। दूसरा क्या करते हैं? इवैल्यूएट करते हैं। क्या क्या इवैल्यूएट करते हैं? तो ये 3-3-2 रूल के थ्रू इवैल्यूएट करते हैं। 3-3-2 में क्या आता है? 3-3-2 में तो 3-3, पहला 3 का मतलब होता है इंटर इंसाइजर गैप। ये जो दोनों अपर एंड लोअर इंसाइजर का गैप होना चाहिए, वो कितना होना चाहिए? मिनिमम 3 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी 3 उंगली आसानी से क्या होना चाहिए? जाना चाहिए। इसको बोलते हैं इंटर इंसाइजर गैप। दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं हाइयोमेंटल डिस्टेंस, जो कि क्या होता है? हायोड बोन से चीक की तरफ का जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं हाइयोमेंटल डिस्टेंस। कौन सा डिस्टेंस चेक करते हैं? हाइयोमेंटल डिस्टेंस। वो कितना होना चाहिए? 3 सेंटीमीटर मिनिमम होना चाहिए। टल डिस्टेंस। थर्ड जो चेक करते हैं उसको बोलते हैं हायाड बोन से थायराइड बोन का डिस्टेंस। वो कितना होना चाहिए? 2 सेंटीमीटर। हायोइड टू थायराइड डिस्टेंस। ये क्या हो गया? एल से लुक एक्सटर्नली, उसको क्या बोलते? उसमें क्या क्या देखते हैं? क्या देखते हैं? ट्रोमा इंसीजर, कोई इंसीजर तो नहीं लगा हुआ है, कट तो नहीं है, मतलब कोई फेशियल ट्रोमा नहीं है, कोई इंसीजर लार्ज इंसीजर नहीं है। उसको क्या करते हैं? चेक करते हैं। एम से मैलोम पट्टी स्कोर चेक करते हैं, जिसमें 4 क्लास होता है।
क्या करते हैं, मेलम पट्टी स्कोर चेक करते हैं, जिसमें 4 क्लास होता है। आगे देखते हैं, ओ से क्या होता है, ओ से ऑब्स्ट्रक्शन एयरवे को चेक करते हैं, यानी ऑब्स्ट्रक्शन इन एयरवे। क्या करते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन इन एयरवे को चेक करते हैं। एन से क्या करते हैं, नेक मोबिलिटी को चेक करते हैं, यानी नेक का मूवमेंट हो रहा है या नहीं, उसको चेक करते हैं। लास्ट मेलम पट्टी स्कोर देखते हैं। मेलम पट्टी स्कोर में 4 क्लास होता है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 और क्लास 4। जो क्लास 1 होता है उसमें कंप्लीट विजुअलाइजेशन ऑफ होता है सॉफ्ट पैलेट। यहाँ अंदर में जो दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं, सॉफ्ट पैलेट। इसमें क्या होता है, कंप्लीट विजुअलाइजेशन ऑफ सॉफ्ट पैलेट। उस क्या होता है, एक क्लास 1 है। दूसरा क्लास 2। क्लास 2 में क्या दिखता है, ये जो युवला, जो पोस्टेरियर ओरल कैविटी का जो पोस्टेरियर पार्ट होता है, उसमें एक मसल्स का हैंगिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको बोलते हैं युवला। तो इसमें क्या दिखता है, कंप्लीट विजुअलाइजेशन होता है युवला। लेकिन जो सॉफ्ट पैलेट है वो प्रॉपर विजुअलाइज नहीं होता है, यानी इसमें क्या होता है, कंप्लीट विजुअलाइजेशन ऑफ युवला। थर्ड थर्ड में क्या होता है, इसमें सिर्फ बेस ऑफ द युवला दिखता है, प्रॉपर युवला नहीं सीन होता है। क्या दिखता है, बेस ऑफ द युवला विजुअलाइज। और फोर्थ में क्या होता है, सॉफ्ट पैलेट थोड़ा भी विजुअलाइज नहीं होता है, यानी क्या होता है, सॉफ्ट पैलेट इज नॉट विजुअलाइज। क्या होता है, ये क्या है, मेलम पट्टी स्कोर में क्या करते हैं, सॉफ्ट पैलेट को देखते हैं, एयरवे के ओपनिंग को देखते हैं, कितना ओपनिंग है। यहाँ पे क्या है, प्रॉपर, ये क्या हो गया, कंप्लीट ब्लॉक हो गया, थोड़ा सा ओपन है। क्लास 2 में उससे ज्यादा है, क्लास 1 में प्रॉपर ओपनिंग है। इसमें क्या हो जाता है, सॉफ्ट पैलेट नॉट विजुअलाइज। क्या होता है, सॉफ्ट पैलेट नहीं दिखता है। नेक्स्ट क्या करते हैं, इंटुबेशन के टाइम पे अगर इंटुबेशन इजिली नहीं हो रहा है तो वहां पे क्या करते हैं, जो सिल्क मैनवर का यूज करते हैं, सिल्क मैनवर और मॉडिफाइड बर्ड का। सिल्क मैनवर में क्या करते हैं, तो इसमें जो क्या करते हैं, क्रिक्वाइड कार्टिलेज पे क्रिक्वाइड प्रेशर अप्लाई करते हैं। क्या, क्रिक्वाइड प्रेशर क्यों लगाते हैं, जब ये क्रिक्वाइड प्रेशर लगाते हैं क्रिक्वाइड कार्टिलेज पे, जो कि किसका पार्ट होता है, लैनिंग्स का, तो ये किस पे प्रेशर लगता है, इसोफेगस पे। और इसोफेगस को किस में, इसोफेगस पे प्रेशर लगता है, उसको क्या करता है, कंप्रेस करता है, कहाँ, भटीवरी की तरह। और क्या होता है, पेशेंट अनकॉन्शियस रहता है और ये जो ट्रेकिया वाला पार्ट है क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। क्या होता है, और ये जो प्रेशर लगाते हैं कितना लगाते हैं, 10 से 30 न्यूटन का लगाते हैं। कितना, 10 से 30 न्यूटन का प्रेशर अप्लाई करते हैं। इस पे क्या करते हैं, सिल्क मैनवर में रिक्वायर्ड प्रेशर अप्लाई करते हैं, रिक्वायर्ड प्रेशर कहाँ पे लगाते हैं और कितना, तो 10 से 30 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं। कहाँ पे लगाते हैं, तो रिक्वायर्ड कार्टिलेज पे, जिसके कारण क्या होता है, इसोफेगस कंप्रेस होता है, कंप्रेशन होता है और एयरवे ओपन होता है और पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है। क्या होता है, पेशेंट अनकॉन्शियस, एयरवे ओपन होता है और क्या हो जाता है, इंडोट्यूबियल ट्यूब को क्या करते हैं, इंसर्ट कर देते हैं, इंसर्ट ईटी ट्यूब, और क्या करते हैं, फिर इनफ्लेट कर देते हैं कफ को। फिर क्या करते हैं, इस प्रेशर को रिमूव कर देते हैं। क्या करते हैं, प्रेशर को
रिमूव कर देते हैं। नेक्स्ट की पॉइंट देखेंगे कुछ इंटूबेशन से रिलेटेड। जो इंटूबेशन है वो कितना टाइम में कंप्लीट होना चाहिए, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 30 से 40 सेकेंड में कंप्लीट हो जाना चाहिए। किसमें? 30 से 40 सेकेंड में, एवरेज 35 सेकेंड। अगर इतना में नहीं हो रहा है तो क्या करना है, पेशेंट को फिर से हाइपर ऑक्सीजनेट करना है और क्या करना है, उसके बाद फिर से अटेम्प्ट करना है इंटूबेशन। जस्ट बिफोर इंटूबेशन क्या करते हैं, तो पेशेंट को हाइपर ऑक्सीजनेट करते हैं। क्या करते हैं? हाइपर ऑक्सीजनेट करते हैं। क्या करते हैं? पेशेंट को हाइपर ऑक्सीजनेट टू द पेशेंट। फिर जो ईटी ट्यूब है, ऑलवेज कीप ईटी ट्यूब इन, तो जो ईटी ट्यूब है उसको डोमिनेंट हैंड में रखते हैं। जब भी ईटी ट्यूब को पकड़ना है उसको किस में पकड़ेंगे? डोमिनेंट हैंड में। और लैरिंगोस्कोप को किस में पकड़ेंगे? नॉन डोमिनेंट हैंड में। किसमें? नॉन डोमिनेंट हैंड में। इन केस अगर अनसक्सेसफुली अटेम्प्ट हुआ, किसका? इंटूबेशन अगर अनसक्सेसफुली हुआ तो क्या करना है, 40 सेकेंड जाते जाते उसको क्या करना है, छोड़ देना है। क्या करना है, पेशेंट को क्या करना है, फिर से हाइपर ऑक्सीजनेट करना है। और इसका साइन क्या दिखने को मिलेगा अगर नहीं हुआ इंटूबेट, तो पहला साइन ब्रेडिकार्डिया और दूसरा हाइपोक्सिया देखने को मिलेगा। क्या? ब्रेडिकार्डिया और हाइपोक्सिया। इसमें नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होना चाहिए? क्या करते हैं नर्सिंग इंटरवेंशन, तो सबसे पहले पेशेंट को हाइपर ऑक्सीजनेट करते हैं। और ये ब्रेडिकार्डिया किसके कारण होता है? वेगस स्टिमुलेशन के कारण। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिव कर देता है, जिसके कारण क्या होता है, ब्रेडिकार्डिया होता है। और क्या करना चाहिए यहाँ पे, अटेम्प्ट को छोड़ देना है, फिर क्या करना है, पेशेंट को हाइपर ऑक्सीजनेट करना है, फिर से क्या करना है, इंटूबेट करना है, देन क्या करना है, फिर री इंटूबेट। देन ईटी ट्यूब को इंसर्ट कितना करना चाहिए, तो जो ईटी ट्यूब का जो लेंथ होता है उसको कितना इंसर्ट करना चाहिए, तो मेल में 23 सेंटीमीटर और फीमेल में 21 सेंटीमीटर। और ये जो क्या है, इंसर्शन लेंथ है, ये कहाँ तक आता है, 23 और 21, तो ये आएगा टंग तक। फिर जो ईटी ट्यूब को कितना, 23 और 21, ये प्लेस्ड कहाँ पे होता है, तो ये प्लेस कहाँ होगा, एक करीना पॉइंट होता है जहां से दोनों ब्रोंकस डिवाइड होता है। और इसको कहाँ प्लेस करते हैं, एभव 1 to 2 सेंटीमीटर करीना पॉइंट। क्या करते हैं, 1 से 2 सेंटीमीटर करीना पॉइंट से ऊपर में क्या करते हैं, इसको प्लेस्ड कर देते हैं। आफ्टर इंटूबेशन क्या करते हैं, तो पहले अस्कल्टेशन करते हैं। अस्कल्टेशन इन केस अगर ईटी ट्यूब करीना पॉइंट से आगे आकर लेफ्ट या राइट में आ गया है, अगर राइट में जाएगा तो लेफ्ट में लंग साउंड अब्सेंट होगा, और इन केस लेफ्ट में गया तो राइट में लंग साउंड अब्सेंट होगा। दूसरा क्या करते हैं, कैप्नोग्राफी करते हैं। क्यों करते हैं, CO2 का लेवल चेक करने के लिए, एसेस करने के लिए, CO2 एसेस करने के लिए। प्रेशर कितना होना चाहिए, 35 से 45 mmHg। अगर इससे ज्यादा आ रहा है तो यानी ईटी ट्यूब कहाँ चला गया है, इसोफेगस में। कंफर्मेशन ऑफ प्लेसमेंट ऑफ ईटी ट्यूब, ये दोनों जो है ये कंफर्मेटरी असेसमेंट नहीं है। जो कंफर्मेटरी डायग्नोसिस है, यानी जो प्लेसमेंट का कंफर्मेशन जो बताता है वो क्या बताता है, एक्सरे। एक्सरे जो होता है किसी भी ट्यूब का कंफर्मेशन बताता है जो कहाँ पे प्लेस्ड है।
जो प्लेसमेंट है वो कंफर्मेटरी प्लेसमेंट कौन बताता है, तो एक्सरे। इसमें दो व्यू लेते हैं, एपी और पीए। तो अनकॉन्शियस पेशेंट में पीए नहीं होता है, एपी होता है, यानी एंटेरियर टू पोस्टेरियर व्यू। क्या करते हैं, एक्सरे लेते हैं और पता करते हैं जो पीटी ट्यूब कहाँ पे प्लेस्ड है। क्या हुआ, इंट्यूबेशन का सेशन कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में फिर से बात करते हैं दूसरे टॉपिक, जो इम्पोर्टेंट होगा टॉपिक आप लोग कमेंट करके बताइए, उस पर फिर से वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।